Good day, everyone. पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग समझा रहे उसी का जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा था उसी को हम आपको बताए कि मेटाबॉलिज्म इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में सेल डिवीजन के द्वारा संपन्न होता है। इसे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक प्लांट तो प्लांट में भी जानते हो कि ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन की आवश्यकता होगी क्योंकि आप ग्रोथ का डेफिनेशन ही जानते हो नंबर ऑफ सेल। तो प्लांट भी सेल डिवीजन के द्वारा अपने सेल की संख्या में वृद्धि करता है और इस में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। आप लोग ने पहले भी पढ़े होंगे कि पौधे में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, यानी जीवन भर उसमें ग्रोथ करता है। इट मीन्स उसके कुछ खास ऐसे सेल्स हैं जो बाद में आप जानिएगा इसको सेल्स का उसमें लगातार सेल क्षमता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट में जो है तो उसके जीवन भर और प्लांट में होने वाले ऐसे इन विटामिन या इन या indefinite growth इस तरह से हम लोग समझे कि पौधे में जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को क्या करो इनडिटरमिनेट या इसका ग्रोथ नहीं है खास समय नहीं होता है इसके लेकिन अगर एनिमल की बात करें अगर हम एनिमल की बात जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते तो आपका जो बॉडी का जो
वो एक निश्चित समय के बाद टूट जाता है, जिसे लड़कों में 16 वर्ष के आसपास उसकी हाइट में जो ग्रोथ है वो है। तो ग्रोथ होने के लिए सेल की संख्या में भी और सेल की संख्या में वृद्धि होने के लिए क्या चाहिए? इस तरह से एनिमल क्या है कि ग्रोथ जो है वह एक निश्चित समय तक हो पाता है और एनिमल में होने वाले ऐसे ग्रोथ डिटर्मिनेट का ग्रोथ भी था। एनिमल के ग्रोथ क्या करोगे? क्या प्लांट के ग्रोथ प्लांट में क्यों होता है आपको समझाए। उसमें विशेष प्रकार के टिश्यू सेल्स हैं, मेरिस्टेम सेल्स हैं, जिसमें लगातार वृद्धि उसमें नहीं करेगा, लगातार से ही होते रहता है। इसके कारण पौधे में लगातार ग्रोथ, क्योंकि ऐसा कोई टिश्यू सेल्स नहीं है। एक निश्चित समय के बाद एनिमल्स में सेल का डिवीजन जो है टूट जाता है, इसके कारण एनिमल के। लेकिन आप ऐसा इसको देखते हो या फील करते होंगे, जब अगर आपके स्किन मान लो कट जाते हैं, एब्सेस कहीं घाव हो जाता है, तो उसका फिर फीलिंग तो होता है, यानी वहां पर वह सेल्स क्या उसमें डिवीजन होता होगा, तब और खाली भाग को भर देता है। कि एनिमल्स में भी कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं that can divide according to the need of the body. Okay? यानी एनिमल्स में भी खास ऐसे टिश्यू प्लस सेल्स हैं जिसमें डिवीजन बॉडी के मुताबिक और उनको एनिमल्स have also some that light according to the। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम बैक्टीरिया की बात, तो इसके सेल डिवीजन की समझ आपको आसानी से हो सके। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसका हम कल्चर या हम न्यूट्रिटिव मटेरियल करते हैं और उसमें किसी बैक्टीरिया को ग्रो, तो यह बैक्टीरिया बार बार डिवाइड करते हैं और अगर उसकी काउंट किया जाए तो
वन डे में एक बैक्टीरिया 4.7 into 10 to power 1 सेल्स का उत्पादन। यानी एक बैक्टीरिया का अगर आप कल्चर करा एक टेस्ट ट्यूब में एक दिन में कितना कोशिका इस टेस्ट ट्यूब में डेवलप कर जाएगा, इसको आप आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते। सिमिलरली अगर हम बात करें तो मदर आप लोग भी देखे होंगे मेज जिसको कहते हैं, उसकी जो रूट की यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ये बता रहे हैं मेज है, तो मेज ही है, तो मेज का एक सेल, मेज का एक सेल जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, तो कभी आपको हम बता रहे थे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, इसमें लाइफ लॉन्ग क्षमता होती है। तो रूट का एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके 70,500 cells per hour। बनाते हैं इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जरूरत होती है। ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है और यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी में होता है। लिमिटेशन अलग अलग है। अब दूसरा, तो ग्रोथ की जो डिफिनेशन हम बताए कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द मास और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता हो कि ये मान लीजिए एक लीफ है और इस लीफ की साइज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और 2 दिन के बाद इस लीफ की साइज वह 10 सेंटीमीटर हो जाती है। लीफ की साइज 5 सेंटीमीटर है और लीफ की साइज यह बढ़ के 10 सेंटीमीटर, क्या ये ग्रोथ होगी या भी ग्रोथ होगा? फिर ग्रोथ में भी डिफाइन, ग्रोथ में भी डिफाइन as irreversible permanent increase in the size of cells of body of। तो आप ये क्या करेंगे तो ये बताए परमानेंट increase size of cell
अगर बॉडी के साइज में बॉडी सेल के साइज में भी अगर ग्रोथ हो रहा है उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे आप नाम सुने हुए एग्जाम्पल बता रहे वाटर मेलन, वाटर मेलन ये अपने साइज में 3,50,000 गुना इंक्रीज करता है। वाटर मेलन सेल्स अपने होल लाइफ टाइम एक सेल जो कार्बोस है वो अपने साइज 3,50,000 वाटर साइज आप समझे ना केवल मास की बात करें ना केवल सेल्स की संख्या में वृद्धि की बात करें बल्कि इसके साइज में भी इसके लेंथ में भी इसके वॉल्यूम में भी इसको ओके। अब आप ये जान गए हो growth includes in the increase in body mass. अब यहाँ पर एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है वो समझ ग्रोथ क्या है इंक्रीज इन बॉडी मास। और अगर हम इस चीज को कंसीडर मान लीजिए तो क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है। तो जब हम सेल की बात करें सेल की संख्या में भी क्योंकि आपको पहले भी पढ़ाया जो लिविंग है उसी में सेल है नॉन लिविंग में सेल होता नहीं इसलिए वहां पर सेल की संख्या में वृद्धि सवाल होता है। लेकिन अगर डेफिनेशन है कि ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीज इन साइज या इन बॉडी मास तो ये तो नॉन लिविंग में भी होता है क्या। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं माउंटेन boulders sand समझ बालू का। अगर मान लीजिए हम माउंटेन की बात करें तो क्या जब विंटर सीजन हो बहुत ठंडा पड़ रहा तो इसमें भी क्या होगा बर्फ जमा होता जाएगा और इस तरह से क्या इसके मास में भी वृद्धि हो रहा। बालू का टीला रेगिस्तानी एरिया है अगर मान लीजिए सबसे हवा पश्चिम बढ़ रही है तो बालू पश्चिम की ओर उसका क्या है जितना एयर तो ब्लो करेगा उतना उसका टीला की ऊंचाई बढ़ती है। इस आधार पर क्या है अगर तुम कंसीडर करते हो कुछ इंक्रीज इन बॉडी मास तो नॉन लिविंग में भी क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है क्योंकि नॉन के भी मास में या उसके भी साइज में क्या है तब क्या नॉन लिविंग को तो ये कैरेक्टर उसमें है
और जो लिविंग्स है उसके मास में जो वृद्धि होती है उसमें क्या दोनों के मास में वृद्धि की मेथड सेम है? दोनों में मास के मेथड, मास में ग्रोथ होने की जो मेथड है उसमें इस सिमिलरिटी। यहाँ पर देखो जो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल है इसके कारण उस नॉन लिविंग्स का या माउंटेन्स का या सैंड्स का या बुल्डर्स का ग्रोथ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल on external surface। यहाँ पर जो मास में ग्रोथ हो रहा वो मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है उसके बाहरी सरफेस पर होने के कारण, तो ऐसे ग्रोथ इंटरसब्सटेंशियल सॉरी ऐसे ग्रोथ को एक्रीशन कहा जाता है। एक्रीशन तो हम लोग देखे कि नॉन लिविंग में भी मास में ग्रोथ होता है लेकिन इस ग्रोथ को क्या कहते हैं एक्रीशन। लेकिन जो लिविंग है उसमें जो ग्रोथ होता है वो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द इनर सरफेस। यहाँ पर जो ग्रोथ होगा वो एक मान लीजिए फैटी हो रहा है तो उसमें जो फैट का जमाव होता है वो क्या होता है स्किन के अंदर से फैट की डिपोजिशन, फैट की थिकनेस बढ़ती जाती है इसके कारण बॉडी का मास का बढ़ रहा है। तो एक एग्जांपल से आपको समझ इस तरह से लिविंग में डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल on the inner surface है। तो लिविंग में जो मास में वृद्धि होती है वह मटेरियल्स का जो डिपोजिशन होता है उसमें अंदर से, और ऐसे मास में ग्रोथ होने को इंटरसेप्शन है। इस तरह से हम लोग देखें कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है लेकिन उसके ग्रोथ को हम क्या कहेंगे एक्टिवेशन, और लिविंग में जो ग्रोथ है उसमें कैन यू कंसीडर द मास, तब उसको क्या करते हैं इंटरसेप्शन। अब तो आप ग्रोथ के विषय में समझ गए होंगे लेकिन एक क्वेश्चन है कि अब हम ये भी देखें कि जब हम मास को कंसीडर करते हैं तो मास लिविंग में भी, मास में जो ग्रोथ है वह लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग के भी
मास ने भी क्या ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने, क्या ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी तो पिछले दिन हम आपको समझाए और तो खुद कंसीडर कर रहे हो कि डिफाइनिंग किसको कहेंगे, तो ओनली ओनली फाउंड इन द विदाउट एक्सेप्शन, यानी वो नॉन लिविंग में तो होना ही नहीं चाहिए और सारे लिविंग। इस डेफिनेशन को जब तुम कंसीडर करते हो तो आप क्या देखते हो, यह जो ग्रोथ है वह लिविंग में भी हो रहा है और वह जो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। इसीलिए we can say that growth is the characteristic feature of the livings who go with the characteristic. ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन जो वो आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर